देखो जी, ये गद्दारों के खिलाफ उन्होंने एक जैसे भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी, वहाँ गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज। यहाँ पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े लीडर हैं, इनमें से मेरे ख्याल में एक आधा ही तो कहता नहीं, बाकी सारे भ्रष्टाचारी आदमी जी। और ये भाई पूर्ण कुमार क्या है, इसकी संपत्ति जांच कराओ, कम से कम भी 2-3 हजार करोड़ का मालिक है कम से कम ये। इस संपत्ति से क्या इसने किसी गरीब बेटी की शादी की? ये ऐसी समाज से आता था, हमें खुशी है, लेकिन क्या इसने ऐसी समाज की किसी बेटी की शादी की? क्या किसी ऐसी समाज का इन्हें मकान बनवाया? क्या कोई बीमारी में इसने कोई सहयोग किया? कुछ सहयोग नहीं किया। ऐसा आपकी लास्ट बात कब हुई थी इससे, संदीप से? ये जी परसों यहाँ पर आया हुआ था, तो ये वैसे तो कुछ लग नहीं रहा था, मैं ठीक ठाक बोल रहा था जी। तो जिसने एक बात तो कह रहा था कि भाई हमको टॉर्चर किया जा रहा है इसके बारे में। भाई इसने इसका गनमैन कोई रिश्वत लेने पकड़ा था, ये साथ में था पकड़ने में से, इसी ने पकड़ा था इसका गनमैन को जी। हाँ जी, पूर्ण कुमार को। तो आपके पास भी कोई वीडियो भेजी वहाँ से उसने सुसाइड? नहीं जी, मेरे पास तो, मैं अभी ना हमारे रिश्तेदारी में गए हुए थे, आया मैंने टीवी खोला, तो टीवी खोलते ही इसका आया, मैंने टीवी तुरंत बंद कर दिया, तो मैं फिर घर पर भागा जी। तो कितने साल पहले पोस्टिंग हुई थी रोहतक में? ये जी नू तो पक्का जी, बाकी 5-6 साल से रोहतक साहब जी। कब लगा था जी? ये 2007 या 8 का लगभग लगा था जी। अच्छा जी। परिवार में कौन कौन है इसके? इसके पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे जी, वो एक्सपायर हो रहे हैं। इनके दादाजी फौज में थे, उन्होंने 62 और 65 और 71 की तीनों लड़ाई लड़ी के दादा ने जी फौज में जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ में मामला उठाई पासपोर्ट को लेकर, कहा गया कि भाई विजेंद्र बचाने को उठाएगा यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी को लेकर क्या कोई परिसर कुछ? नहीं जी, मैं तो देखो ये कहना चाहता हूँ, जो अब ये तो ये जाने जी, आप भगवान जाने ऊपर वाला जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, देश में ना कोई जाति ना कोई पाति, एक ही धर्म है, मानव धर्म है। सब इंसान की मदद करो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो जी। ये जाति पाति और धर्म पर तो देश बटना ही चाहिए कभी भी। सभी धर्मों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सभी जातियों ने लड़ी, और सभी जातियों से देश चलता है, एक जाति किसी से नहीं चलता जी। अब परिवार क्या मांग करता है? परिवार हम तो ये मांग करते हैं, जो वहाँ इसके समर्थन में बैठे हुए हैं, उन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, जैसे आज राहुल गांधी वहाँ पहुँच रहा है, उसको भी देखेंगे वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। दीपेंद्र हुड्डा है, उसको देखेंगे अभी यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो न्याय की मांग करता है। बिल्कुल ईमानदार था जी ये, कोई भी इस पर जुलाने की अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं है रोहतक में, इस पर कोई प्लाट तक नहीं आज तक इसके पास कुछ भी। ये मकान है, और इस पर बैंक का लोन भी है 9-10 लाख रुपए, मैंने पीछे करवाया था इसका। और 10 किले हैं, इसकी माता जी को पेंशन मिला, इसके पिताजी की 5 बहनें, इसका 2 लड़कियां, 4 बुआ जी। उनका नु बताओ जी, कौन गुजारा करेगा? तो शहीद हो गया भाई, इस तरीके जो शहीद की बात रखी उसने, जो लाइव आया उस टाइम, जो भगत सिंह है, उस तरीके से मेरे को लोग याद रखेंगे। लाइव में उसने बोला भाई ने। मैं तो देखो जी, यह एक बात कहना चाहूँ, ऐसे और संदीप कुमार शहीद ना हो देश पे, इन भ्रष्ट अफसरों का इलाज करना चाहिए जनता ने, जैसे नेपाल में किया जी। मंत्रियों को दौड़ा कर, जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक ऐसे ही संदीप शहीद होते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जी शिषपाल लाठर, गाँव जुलाना। आप क्या लगते हैं उसके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का हूँ जी। ठीक है, एक मिनट। हूँ तो जी हम गाँव में काले का नाम से जाने करते सारे जी। संदीप तो का गवर्नमेंट में नाम था, संदीप का नाम था, उसको कम ही जाना है, काले के नाम से ज़्यादा जाना जी। और सामाजिक रुचि शुरू से थी उसकी, खुद भी उसने मेरे ख्याल में लगभग 30-35 बार ब्लड डोनेशन किया है, ब्लड दिया है। और यहाँ जुलान क्या स्कूल में उसने त्रिवेणी भी लगवाई थी, जब नौकरी लगा उसने 5 त्रिवेणी लगाई थी, वो तैयार भी अपना खर्चा करवाई उसने जी अपने। तो क्या की मैसेज मिले आपने? मैसेज तो नहीं, देखो जी जो बड़े अफसर हैं तकरीबन भ्रष्टाचारी तो सारे होंगे जी। बिल्कुल ईमानदार था जी, उसका यहाँ भी बैंक का भी कर्जा, उसकी ज़मीन पे भी, हकीकत बात तो यह है। उसका बाप की पेंशन मिली थी उसने, उसकी ज़मीन भी है 9-10 किले। मतलब यह तो कोई कह नहीं सकता जी वो भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी नहीं कह सकता जी। हमारे भाई ने तो देखो जी क्या बता सका है, कदम तो अच्छा उठाया नहीं उन्हें, बाकी नू है जिंदा रह के लड़ाई लड़नी चाहिए थी उसने। मैं तो ये चाहूँगी कि उसने अपना गोली मारी ने, जो वहाँ धरने पर बैठे थे 5-7 तक उनका गोली मार देता। देश के 5-7 गद्दार तो घटे थी, उसके लुगाई के और जो उसके समर्थक हैं, ये भी इन लोगों ने देखा। इससे पहले तो ऐसी कई उन्हें आत्महत्या की है, कहीं वहाँ दीपेंद्र नहीं गया, कहीं राहुल नहीं गया, कहीं सैनी नहीं गया। ये मनीषा हत्याकांड बेचारी का गैंगरेप भी कराया हुआ, क्या बैकवर्ड समाज से नहीं आती थी, ना वहाँ सैनी का ना दीपेंद्र का, कोई नहीं गया जी। सारे बड़े अफसर और सारे बड़े राजनेता, सारे गंदे, सारे की छोरी डिफाल्टर, सारे की छोरी, सारे डिफाल्टर जी। आपके भाई ने आत्महत्या करी है, क्या लगता है आपको? आत्महत्या क्या थी तो मरवा गया इसने, इस पर दबाव इतना डाला इन लोगों ने। आत्महत्या नहीं जी, को मरवाया गया इन लोगों ने, इतना दबाव डाला। ईमानदार किसी भी महकमे में अगर ईमानदार आदमी होगा, उसके आज के दिन कोई जिंदगी नहीं की। कहीं किसी महकमे में देख लो, पुलिस में देख लो, स्वास्थ्य विभाग में देख लो, ग्राम पंचायत में देख लो, सारे जी
किस तरह की मांग करते हो आप? हम तो मांग नू करा, देखो जी, जब इन्होंने उसका सब वहाँ रख दिया तो हम भी इसका यहाँ रखेंगे जी। जो इसके समर्थक वहाँ गए हैं, इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए जी। इसका घरवाली को अंदर करेंगे जब हम इसमें दाह संस्कार कराएंगे जी। क्या लागत है आपके? हमारा छोटा भाई था जी, 7-8 साल छोटा सा मेरे से, हमारा चाचा का लड़का है। पीछे बैकग्राउंड में बच्चे कितने छूट गए हैं? इसके जी 2 गुड़ियाँ हैं और एक लड़का 7-8 साल का, और 5 बहनें इसके जी, 4 बुआ हैं जी। यूँ देख लो उनका भरण पोषण कौन करेगा? आप क्या लागो उसके? मैं जिसका ताऊ का लड़का हूँ। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ भाई। भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब यू देश जाग गया था, और आज यू देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब यू देश जागेगा, नहीं इतने यू देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है वो, उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है होगा इसका साड़ा बे मिल ले भाई, हो गए भाई ये आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर नए उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमी आओगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल लग भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बोल रहा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे THC वहां से सोनारिया THC ने इसको ले दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, दिन पीछे बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे
क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और भाई हमारी देश की जनता होती भाई जागे भाई, कोई बात ना भाई। मेरे तो दादर भी वे देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई, मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं हमारे हर एक चीज सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आवती में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अगर यो चला जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डन लाग रहे हो, है यो देश वो भगत सिंह वर्गे कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं, किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार वर्गे आदमी खातर, इसी घराली खातर, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करे है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आवांगे जब भी ये लड़ाई लड़ाएंगे भाई।